कलिकाल सर्वज्ञाचार्य समन्वत स्वामी भगवान की, दादा गुरु बाबा से रत्नाकराचार्य भगवान विमल सागर जी गुरुदेव की, मम गुरु अध्यात्म योगी चर्या शरणमणि आस्था के देवता आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की, श्रीमण मुनिषि यत्न सागर जी गुरुदेव की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। आज पुनः हम सबके महापुण्य का उदय हुआ है। हम सभी इस युग के महान अध्यात्म के राजहंस चर्या शिरोमणि आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं मां जिनवाणी की कृपा से अपनी वाचना को प्रारंभ कर रहे हैं। निर्विचिकित्सा अंग का स्वरूप चल रहा था हमारा। आचार्य महाराज ने हमें समझाया, स्वभाव तो सुचुकाए रत्नात्रय पवित्रते। कल मीन्स शनिवार को हमने समझा था कि स्वभाव तो सुचुकाए मीन्स क्या होता है। आज हम समझेंगे रत्नात्रय पवित्रते। ऐसा क्या है रत्नात्रय में कि वो शरीर जो स्वभाव से शुचि है, जिस शरीर में मल भरा है, जिस शरीर में हड्डी मांस पुतले सब कुछ है, उस शरीर को भी लोग रत्नात्रय आने से पवित्र कैसे हो जाता है। घोड़े का मल देखा? घोड़े का मल, घोड़ा तो देखा राकेश भाई? घोड़े का मल होता है, वो बड़ा चमकता है। सबसे ना तुम कभी कभी ऐसे जलूस में जाओ या कहीं जाओ, घोड़ा देखे, मल करते हुए देखे तो एक बार जरूर देखना, घोड़े का मल क्या होता है, चमकता बहुत है। और वो जितना चमकता है ना, कभी उसको छू के मत देख लेना। छू लोगे ना तो उसकी बदबू भी उतनी ही आती है। मतलब ऐसे कहते कि घोड़े के मल को छूने के बाद 10 बार साबुन से हाथ धो लो तो कहीं जाग के हो सकता कि बदबू जाए। मतलब इतना बदबूदार होता कि नहीं। तो ऐसी कोई चीज तुमने सुना कि जो मल को, हाथ को धोने से, हाथ मल छुभने पर, घोड़े का मल हाथ में स्पर्श होने पे बहुत बदबू आती, उसको कई बार साबुन से धोने से हमारे हाथ की बदबू निकल सकती है, लेकिन घोड़े को मल को धो के दिखाओ कि उसकी बदबू चली जाए। हाथ को नहीं, घोड़े के मल को धोना है कि उसकी बदबू चली जाए, है कुछ नहीं है ना। लेकिन यहाँ शरीर, जो हमारा शरीर है वह भी मल जैसा है, लेकिन रत्नात्रय के आने से, रत्नात्रय से इसको धोने पर यह शरीर भी पवित्र हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रत्नात्रय कोई ऐसी चीज है, ऐसी कोई वस्तु है जिसके कारण जिस शरीर को दुनिया हमेशा अपवित्र मानी, वो इस रत्नात्रय के आने से पवित्र हो गया। राकेश भाई, कुछ लोग पता कैसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जीवन में, याद रखना अतुल, कुछ लोग जीवन में तुम्हारे बीच में ऐसे आते हैं जैसे आसमान से टूटा हुआ तारा आता है ना, देखते देखते गायब हो जाता है। उसी तरह तुम अपने गुरुओं को बिल्कुल जब भी तुम्हारे शहर में आए तो ऐसी समझा करो कि वो टूटे हुए तारे की तरह हैं, कब अदृश्य हो जाएंगे तब पता नहीं। जितना समय मिला है उतने समय का उनके चरणों में बैठ के सदुपयोग कर लो, क्योंकि जैन गुरु ही एक ऐसा है जो किसी से बंध के नहीं रहता। दुनिया ही उनसे बंध के रहती, वो किसी से बंध के नहीं रहते, है कि नहीं। तो स्वभाव सो सुचुकाय रत्नात्रय पवित्र। प्रदीप भाई कहाँ गया? जी, बहुत सुंदर हो तुम। अभी देखो प्रदीप हमारा इतना गोल मटोल सा सुंदर सा लगता है, आप कल्पना करो कि जब ये युवावस्था होंगे कितने सुंदर होंगे कि नहीं। अब बताओ, तुम उस व्यवस्था प्रति बुरा नहीं मानता का, तुम मुनि बन जाते तो आज कितने सारे शिष्य तुम्हारे होते। आधे से ज्यादा लोग तो तुम्हारा सुंदरता देख के तुमसे गिलेड हो जाते। लेकिन क्या है, ऐसे ही था। एक सोम नाम के चक्रवर्ती, शुभम चक्रवर्ती वो हुए जिनने नमोकार पे पैर के, वो उनका नाम था शुभम, और जे हुए सोहम, सोम मतलब सुंदर। सोम नाम के एक चक्रवर्ती, वो बड़े सुंदर थे, बहुत सुंदर थे, और वो इतने सुंदर थे कि स्वर्ग में सौधर्म सभा में उनकी सुंदरता की चर्चा हो रही थी राकेश।
और जब सौधम सभा में उनकी सुंदरता की चर्चा के लिए सौधर्मेंद्र बोला कि बहुत सुंदर, जैसे अपनी सभा लगी अपन चर्चा कर रहे हैं, ऐसे सौधर्मेंद्र ने चर्चा किया कि वो बहुत सुंदर हैं और बहुत सुंदर मनुष्य, पर्याय में इतना सुंदर मनुष्य मिलना दुर्लभ है। सौधर्मेंद्र के मुख से निकला। दो देवों के मन में आया कि क्यों ना हो कि इनकी सुंदरता देखें आंखों से। विश्वास नहीं हो रहा कि कोई व्यक्ति इतना सुंदर हो सकता है कि सौधर्मेंद्र स्वयं उनकी चर्चा करे मामा जी। तो क्या हुआ, वो उनके देखने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर आए। और उदयपुर निवासी जब वो पृथ्वी पर देखने के लिए आए तो क्या हुआ, जब आकाशवाणी ने पृथ्वी पर देखा तो वो सोम चक्रवर्ती जो था ना, वो महल में अखाड़े में, अखाड़ा जानते हैं अखाड़ा, जब कुश्ती करते तो राजा महाराजा थे, चक्रवर्ती तो अखाड़ा भी करते थे, तो अखाड़े में थे। और अखाड़े में क्या होता है, काय पे खड़ा होता है, पत्थर पे होता है कि धूल पे, धूल मिट्टी पे, तो धूल उनके शरीर पे लगा हुआ था। जैसे ही देवों ने देखा कि क्या है, तो उन्होंने देखा अरे कितना सुंदर है, तो उन्होंने सोम चक्रवर्ती जी की तारीफ की। सौधर्मेंद्र तुम्हारी सुंदरता की तारीफ कर रहा था। क्या सौधर्मेंद्र तुम्हारी सुंदरता की तारीफ कर रहा था, हम तुम्हें देखने आए और तुम्हें देख के तो सच में हमें आश्चर्य लगा कि आप कितने सुंदर हैं। ऐसा होता ना, कई बार कोई तुम्हारी तारीफ कर दे बाबू तो कैसा लगता है, कोई बोलते अरे बड़े स्मार्ट लग रहे हो, उस दिन तो देखो आदमी अपने आप 2 फीट ऊपर चलने लगता है। आकाश क्या हुआ, लेकिन उस चक्रवर्ती के मन में एक चीज आ गई। उसने कहा कि आपने मुझे अखाड़े में देखा है, एक बार मुझे नहा के आने दो, तैयार होके आने दो, फिर देखना कि मैं कितना सुंदर दिखता हूं। देवों ने कहा ठीक है। वो स्नान करने गए, स्नान करके उपटन आदि के बाद जब वो तैयार होके एकदम क्रीम पाउडर के साथ आए, और जैसे ही आए तो उन्होंने देवों से पूछा कि कितना सुंदर दिख रहा हूं, अब बताओ। आप भी पूछते ना तैयार होने के बाद कैसा लग रहा हूं बताओ, पता कि नहीं। जैसे आप किसी शादी में चले जाओ, फंक्शन में चले जाओ, आपको खुद ही जाना है तो 1-1 घंटे तक तो खुद ही तो तैयार होते हो, खुद के मन के कपड़े पहनते हो, खुद के हाथ से नहाते हो, खुद के हाथ से क्रीम पाउडर सब कुछ, और 5 फीट के आईने में देख के करते हो। उसके बाद भी दूसरे से पूछते हो कैसे लग रहे, तो भाई क्या खुद पे डाउट है क्या, खुद पे भरोसा नहीं रह गया। वास्तव में तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं है, तुम्हारी आंखों ने अगर देख लिया कि सुंदर लग रहा है तो भी तुम्हें भरोसा नहीं होता जब तक दूसरे की आंखें ना बोल दें। तुम्हारा भरोसा खुद की आंखों पे नहीं, दूसरों की आंखों पे होता है। अरे कब तक दूसरों की आंखों पे भरोसा करोगे, एक बार खुद की आंख पे भरोसा कर लो ना, तुम्हें दूसरों की आंख में आंख डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उस चक्रवर्ती को जैसे ही देवों ने देखा तो आकाश पता क्या बोले, अब आप सुंदर नहीं लग रहे। आप सोचो जिसको एक पल के लिए तारीफ मिली उस व्यक्ति से बोल दिया जाए कि अब आप सुंदर नहीं लग रहे, कभी आपको समझ में आया? उसको भी समझ में नहीं आया। और जब राकेश उनसे पूछा गया देवों से कि अब मैं सुंदर क्यों नहीं लग रहा हूं, तो उन्होंने पता क्या बोला, उन्होंने कहा कि मैं आपको कैसे समझाऊं। उन्होंने कहा ठीक है आप 1 गिलास पानी मंगाओ। 1 गिलास पानी मंगाएगा, घास होती ना सूखी हुई घास, डंडी सूखी हुई जो घास की पतली होती है, वो 1 डंडी मंगाई गई, और ये मान लो गिलास है, ठीक है। और उसमें उन्होंने बस कुछ नहीं किया, ऐसा एक बार डंडी डाली और इस डंडी को बाहर निकाल लिया, ठीक है। और उससे कहा कि इसमें पानी कितना है, उन्होंने कहा उतना ही है पहले जितना, पता उतना पानी के कम होगा। सूखी हुई घास जाएगी तो पानी पिएगी, पिएगी तो पानी कम हुआ कि नहीं। लेकिन हमारी पापी आत्माओं को, पापी जो हमने पाप जिन आंखों से देखा उन आंखों से कभी हमें महसूस होता कि इसमें पानी कम हुआ नहीं होता महसूस। शुभम चक्रवर्ती भी इतने मान में थे कि उनको महसूस ही नहीं होगा उसमें पानी कम हुआ। सोम चक्रवर्ती से जब पूछा कि नहीं हुआ महसूस, तो उनने उस डंडी को लिया और उस डंडी को ऐसे दबा के निकाला तो 2 बूंद पानी उसमें से टपक गया। तो उसने कहा इतने से पानी से क्या फर्क पड़ता है, बोले बस जे तुम जैसे संसारी आत्माओं को फर्क नहीं पड़ता, हम तो स्वर्ग के देव हैं, हम सूक्ष्म से सूक्ष्म देख सकते। उस समय आप बिना मान के थे तो आपकी सुंदरता सुंदर लग रही थी, अब आप मान के साथ हो गए तो आपकी सुंदरता तो वही रही, लेकिन सुंदरता के साथ जो आपके चेहरे पे तेज था वो कम हो गया। समझे?
फिर से समझा देता हूँ। एक दो देव एक चक्रवर्ती को धरती पे आकर देखते हैं और अखाड़े में देखते धूल मिट्टी वाला देव जैसे ही उनको देखता है चक्रवर्ती को, उसको वह सुंदर लगता है और जैसे ही वो चक्रवर्ती नहा लेता है, अहंकार के साथ नहाता है कि मैं सुंदर हूँ, इस मान के साथ नहाता है, उसकी सुंदरता में तो वही रहती लेकिन उसके तेज में कमी आ जाती है। आप सोचो कि आप कितने बार तैयार हुए लेकिन आज तक आपके चेहरे पे तेज नहीं आया। दिगंबर मुनिराज दीक्षा के बाद आज तक नहीं नहाया लेकिन उनके चेहरे पे हमेशा संयम का तेज रहता है, इसलिए वो हमेशा सुंदर लगते हैं। राकेश, तुम भैयावती करने आते कि नहीं आते? कभी बार आई जाते हो वैसे हैं। प्रदीप, गोरबा में थे तो तुमने भैयावती की थी कि नहीं? कौन सी क्रीम लाए थे हमें लगाने के लिए हैं? और एक चीज बताऊं, तुम लोग तो रोज नहाने के बाद भी डाउन टू अर्थ हो जाते हो और यत्न सागर जी को देखो, हमें तो लगता है कि हम जब इनको पहली बार देखा तो हमें ऐसे ही लगा कि इनकी मम्मी ने रोज इनको दूध से तो नहीं नहलाती थी। तो क्या है, अभी चक्रवर्ती की कहानी खत्म नहीं। चक्रवर्ती ने सोचा कि ये शरीर की जो सुंदरता ये क्षण भंगुर है। 20-25 मिनट पहले कुछ और लग रहा था, 20-25 मिनट बाद कुछ और लगने लगा। उसको समझ में आ गया, उसको समझ में आ गया। जीजा, तुम्हें समझ में आ रहा कि नहीं? साले साहब बोले कि बहुत अच्छे, तो पक्का विश्वास मत करना। कभी कोई तारीफ कर दो समझ लो कोई ना कोई दाल में काला है, और ज्यादा कर दो तो समझ लो पूरी दाल ही काली है ना। तो क्या हुआ, उसको समझ में आ गया कि ये क्षण भंगुर है। अब यहाँ आप देखना लाइफ की चेंजिंग था। एकदम बोलते ना कि दुनिया ही पलट गई, बिल्कुल पलट दिया। बिल्कुल मतलब जिस शरीर के प्रति राग और जिस शरीर के प्रति एक एक कण एक एक अंग को ऐसे चमकाया जा रहा था, उपटन लगाया जाता था, क्रीम लगाया जाता है, पाउडर लगाया जाता है, वही शरीर के प्रति जब राग हटता है तो केवल उस राग नहीं हटता है, पूरे शरीर के वस्त्र हटा दिए, पूरे शरीर के प्रति ममत्व हटा दिया और दिगंबरी दीक्षा ले ली। अब बताओ, वो देव उनकी सुंदरता देखने गए थे, अब बताओ सबसे सुंदर अभी, और कर्मों का नियोग देखो कौन था, वो कौन था? चक्रवर्ती थे। क्या थे? चक्रवर्ती। आप सब एक बार मुख से उच्चारण करो, चक्रवर्ती। खुद उच्चारण में ऐसा लगता है ना कोई वजनदार चीज है, तो सोचो हमें उच्चारण में लगता है वो कितना वजनदार होगा, कितना वैभव, कितना सब कुछ। वो चक्रवर्ती के भी पाप कर्म का उदय आ सकता है। दीक्षा ली आकाश, दीक्षा ली, और दीक्षा लेते साथ जंगल में जाके तपस्या करने लगे। कुछ दिनों बाद उनका जो शरीर बिल्कुल ऐसा सर्वांग बिल्कुल हीरे जैसा चमक रहा था, जिसमें थोड़ा सा भी लाइट लगे तो लाइट का फ्रैक्शन फेंकता था। वो शरीर दीक्षा लेते साथ रत्नत्र के पास आने के बाद उस शरीर में कुष्ठ हो गया। क्या हुआ? कुष्ठ हो गया, गलित कुष्ठ हो गया, पूरे शरीर में पसी पस है, सब कुछ है। वो शरीर बिल्कुल ऐसा जीर्ण शीर्ण हो रहा है, बिल्कुल बदबू मार रहा है। कोई उनके पास आना पसंद नहीं कर रहा है, देखना पसंद नहीं कर रहा है। जिसके लिए 96,000 रानियां सेवा में लगी हो, स्वयं की पत्नियां 96,000 हो, वह चक्रवर्ती दीक्षा लेने के बाद कुष्ठ रोग हुआ, और ऐसा कुष्ठ हुआ कि कोई उसको देख भी नहीं पा रहा, कोई उसकी बदबू को भी सहन नहीं कर पा रहा। इतना भयानक कुष्ठ। क्या वो वैभव का स्वामी, क्या पैसा, और कहां पाप का उदय आया तो कैसा हो गया। एसके जैन साहब, राकेश भाई, जब बहुत ही पाप का उदय आता ना तो व्यक्ति देखते देखते ऊपर से नीचे आ जाता है। वही हुआ, कहां चक्रवर्ती पद और कहां मुनि बनने के बाद कुष्ठ रोग। जिस शरीर को देखने के लिए स्वर्ग के देव आते हो, आज उस शरीर को कोई देखना पसंद नहीं कर रहा, उस शरीर के आसपास नहीं आ पा रहा कोई। क्या है इस शरीर की दशा? कभी आपने सोचा, एक पल के लिए विचार करो,
खुद विचार करो कि जिस शरीर को हम अपना मान के बैठे हैं, वह शरीर जो चक्रवर्ती के पर्याय में था, उसको देखने के लिए स्वयं सौधर्मिंद के आदेश के अनुसार सुनने के बाद दो देव उसके दर्शनार्थ आते हैं कि उसके शरीर के दर्शन कर लो, कितना सुंदर है। आज वो शरीर मुनि बन गया, मुनि बनने के बाद कुष्ठ हो गया और उस शरीर को कोई देखना पसंद नहीं करा। शरीर वही था, आत्मा के संस्कार बदल गए। आत्मा के संस्कार बदल गए तो तुम्हें पता क्या क्या बदल गया। शरीर में कुष्ठ हुआ, पहले आत्मा में कुष्ठ था, शरीर सुंदर था, अब शरीर में कुष्ठ है, आत्मा सुंदर है। जिन लोगों को लगता ना राकेश कोई आए तो तुम्हें तो इतना एक्सपीरियंस हो ही गया है और तुम बिल्डर लाइन में हो, तो तुम तो चेहरा ही देख के समझ जाते कि आदमी तुमसे किस काम से आया है कि नहीं। तुम्हें तो बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े ऑफिसर से फाइल पास कराने पड़ती, तुम समझ जाते हो कैसा है। अब कोई बड़ा सुंदर चेहरा लेके आए और दिखाने के लिए तो तुम समझ जाना कि इसका चेहरा ही चमक रहा है बाबू, आत्मा तो सुंदर ही है। पता है तुम्हें उस चक्रवर्ती को, अब उस चक्रवर्ती की फिर चर्चा कहाँ, मुनि अवस्था बन गई, कोढ़ हो गया, उनकी चर्चा फिर सौधर्मिंद की सभा में हुई। और जब सौधर्मिंद की सभा में चर्चा हुई तो उस चर्चा में कहा कि मुनि पर्याय में आने के बाद अपने शरीर से निर्ममत्व भाव देखना हो, असुचि भाव देखना हो, तो ऐसे मुनिराज को देखना चाहिए। उनमें से एक देव ने सुना, एक देव ने सोचा कि चलो देख के आता हूँ। देव आया उसी जंगल में जहाँ कोई मनुष्य की गंध नहीं, ऐसे जंगल में देव आता है और क्या कहता है, वेद का रूप बनाता, वेद का, और औषधि बेचता है। और क्या बोलता है, ऐसा कोई दुनिया में रोग नहीं जिसका मेरे पास इलाज नहीं, हर से बड़े रोग का इलाज मेरे पास है, आओ मैं सबके रोगों का इलाज करूंगा। और बार बार कहा निकल रहा है, महाराज के आसपास चारों तरफ घूम घूम के चिल्ला रहा है। जब उसने देखा कि इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई, ये तो इंसान के रूप में पुतले जैसे बैठे ने, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो क्या हुआ, जैसे उन्होंने देखा कि ये तो इंसान के रूप में पुतले जैसे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उस व्यक्ति ने पता क्या किया, जो वैद्य का रूप बनाए देव आया, उसने महाराज के पास गया कि हम आपके जो शरीर पे पीड़ा है, हमारे पास इसकी औषधि है, हम आपको दे दे रहे, आप इस औषधि को लगा लो, आप सही हो जाओगे। प्रदीप मान लो कभी ना हो ऐसा, लेकिन कभी बुखार आ जाए, ठीक है, कभी प्रदीप भाई बुखार आ जाए और मान लो कोई घर पे ही आके वैद्य औषधि दे, तो तुम छोड़ोगे क्या? लेगो ही सही। और ऊपर से अगर इतना और बोल दे कि हमें कोई पैसे नहीं चाहिए, फिर तो प्रदीप डबल आधा बुखार तो यही सुन के सही हो जाएगा, अगर पैसे नहीं चाहिए। आप देखो उस चक्रवर्ती मुनिराज अवस्था में तो उनसे कहा कि आप औषधि ले लो, उनने बहुत बार मना किया, जब वैद्य नहीं माना तो वो चक्रवर्ती मुनिराज अवस्था में पता क्या बोलते, अच्छा देना ही है तो दे दो, मुझे एक रोग है, तुम मुझे एक रोग की नहीं 3 रोग की औषधि दो। और वैद्य को लगा, देव जो था उसको लगा कि चलो मेरी बातों में फंस गए। अरे मुनिराज किसी की बातों में फंस जाए, मुनि किस काम का। अरे इनकी बातों में दुनिया आती, जो किसी की बातों में नहीं आते, जो दिखाते हैं कि सबकी सुनते करते, तो ये वही है जिनको करना है। क्या हुआ अजितनाथ जी, जैसे ही उनने सुना तो बेहद खुश, देव खुश कि मुनिराज तो आज हमारी बातों में आ गए। उनने 3, और हम तो 1 रोग की देना चाहते हो, 3 रोग की मांग रहे थे। उसने कहा ठीक है आप बताओ, लेकिन उसने कहा कि आप सोच लो आप दे पाओगे क्या। उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास ऐसा कोई रोग ही नहीं है जिसकी हमारे पास औषधि ना हो। हेमंत क्या बोलता, मेरे पास ऐसा कोई रोग नहीं है जिसकी मेरे पास औषधि ना मिलती, आप रोग तो बताओ। मुनिराज ने बोला, फिर बोला कि सोच ले भाई। बोले नहीं मैं सब रोग की औषधि दे सकता हूं। तो मुनिराज पता क्या बोले अविनाश बाबू, मुनिराज बोले बस मुझे 1 नहीं 3 रोग की औषधि दे दो, मुझे 3 रोग की औषधि दे दो, जन्म जरा और मृत्यु, ये 3 रोग मुझे परेशान कर रहे, तुम इनसे मेरा छुटकारा पा दो, इसकी औषधि मुझे दे दो। वो देव जो वेद अवस्था में, तो क्या बोलता है, इस 3 रोग की औषधि पूरे 3 लोक में अगर किसी के पास है तो वो निर्गंत गुरु के पास, इनके अलावा किसी और के पास हो ही नहीं सकती। क्या है
शरीर जीर्ण शीर्ण हो रहा है, शरीर में से पस बन रही है, तकलीफ हो रही है, कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही, दर्द हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। उस अवस्था में क्या मुनि पर्याय की अवस्था कि शरीर में पीड़ा हो रही है, कोड़ के कारण कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है, सब कुछ सहन कर रहे हैं, दुख हो रहा है, और यहाँ तक कि बताऊं शरीर से बदबू आ रही, कोई पास आना पसंद नहीं कर रहा, कोई देखना पसंद नहीं कर रहा। उस शरीर की इस दुर्लभ अवस्था में, इस शरीर के इतने कष्टदायी अवस्था में भी वह मुनिराज के मन में क्या भाव है कि मुझे शरीर को स्वस्थ नहीं करना, मुझे तो इस शरीर से छुटकारा चाहिए, मुझे जन्म जरा मृत्यु का नाश करना है, जिससे मैं इनका नाश करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त करूं। जे होते हैं सच्चे बीतरागी गुरु। क्या आप सोचो कि वहां आप एक पल के लिए खुद कल्पना करो कि वहां देव ने कहा कि आप सुंदर लग रहे। वो क्या बोला था कि मैं नहा के आता हूं फिर और सुंदर दिखूंगा, है कि नहीं याद? भूल तो नहीं गए? मैं नहा के आता हूं फिर और सुंदर दिखूंगा। और यहां देखो वही शरीर, वही आत्मा, वही बुद्धि, वही मन, क्या रत्नात्रय को धारण की है चेंजिंग कि शरीर के प्रति ध्यान हट गया और आत्मा के प्रति ध्यान चला गया। और ऐसा नहीं है कि एक ऐसे मुनिराज चतुर्काल में, हमने पंचम काल में भी ऐसे गुरु देखे हैं, ऐसे गुरु हमने पंचम काल में भी देखे हैं। क्या है? आप विश्वास नहीं करोगे, हम अपने जीवन की एक घटना बताते। हमारे संग में मुनि श्री सुप्रो सागर जी हैं। हम संग में आए हुए थे और वो ब्रह्मचारी अवस्था में हमने उनको देखा था। 2009 में उनकी दीक्षा हुई। दीक्षा होते साथ उनके सिर से लेके, बोल रहा हूं पूरा समझना, सिर से लेके पैर के तलवे तक एक भी स्थान नहीं होगा, एक भी शरीर में स्थान नहीं होगा जिस स्थान में उनको बड़े बड़े फोड़े नहीं हुए। पूरे 6 माह तक शरीर में फोड़ों की तकलीफ हुई। पूरे 6 माह तक उनके शरीर में पस टप टप गिरती थी, कहीं पेट में, कभी पैर में, कभी पीछे। और यहाँ वो उन स्थानों में जिन स्थानों को तुम छू भी नहीं सकते, उन स्थानों में उनको फोड़े हुए, तकलीफ हुई। लेकिन मैंने देखा मुनि श्री सुप्रो सागर जी को, इतनी समता, इतनी सरलता। उन अवस्था में आने के बाद 30-32 साल की उम्र में लोग संयम छोड़ने की सोचते हैं, त्याग को छोड़ने की सोचते। वो त्याग के प्रति इतने दृढ़ रहे, उसी संयम का प्रभाव है कि आज वो निरोग हैं और उज्जैन शहर में अपना चातुर्मास कर रहे हैं। हमने मुनि श्री अनुपम सागर जी को देखा रामटेक में आचार्य भगवान विद्यासागर जी से जिस दिन हम दोनों संघों का मिलन हुआ, दोनों गुरुदेव का मिलन, उस दिन उनको इतनी वॉमिटिंग हुई, इतनी वॉमिटिंग, गलती से किसी ने बूरे के उत्तर नमक दे दिया और 7-8 दिन के अंतराय थे। उनको बहुत अंतराय आते, आज भी उनके बहुत अंतराय थे, लेकिन उनको अंतराय सहन करने की सामर्थ्य तो सबसे बहुत दूर की बात है। अंतराय के बाद भी उनके चेहरे की स्माइल देख लोगे ना, तुम घायल हो जाओगे, इतना मुस्कुराते, इतना हंसते। उनको शरीर के प्रति ममत्व हट चुका है। ये अनुपम सागर जी गुरुदेव, उनको इतनी वॉमिटिंग हुई आकाश, इतनी वॉमिटिंग हुई, शरीर सीधा 7 दिन में 30 से 32 किलो वजन गिर गया। डॉक्टर ने बोल दिया कि उम्मीद छोड़ दो, कोई उम्मीद नहीं। लेकिन उनको एक ही उम्मीद थी कि गुरु का आशीर्वाद है और भगवान जिनेंद्र की कृपा है। याद रखना, मैं इस संयम के साथ नियम से स्वस्थ हो जाऊंगा। और आज स्वस्थ हैं और सारंगपुर में अपना चातुर्मास कर रहे हैं। कभी भी एक करवद्ध निवेदन करूंगा पूरी समाज से, कभी भी किसी गुरु की भैयावत्ती करने का मौका मिले मत छोड़ना बाबू। लाख 10 लाख नहीं, 10 करोड़ भी इधर उधर हो जाए कोई बात नहीं, गुरु की भैयावत्ती का सौभाग्य जिस दिन तुम्हें मिलेगा ना, तुम विश्वास नहीं करोगे वो आनंद आएगा जो तुम्हारे करोड़ रुपए नहीं दे सकते। मैं खुद प्रैक्टिकल उदाहरण हूँ। हम लोग सिकरजी से बिहार कर रहे थे राकेश, संग में एक ऐसी बीमारी फैली कि सावक को भी लूज मोशन लग रहा है, साधु को भी लूज मोशन लग रहा है। इतनी लूज मोशन चले, इतने लूज मोशन कि उस बीमारी में हमारा एक साधु की समाधि होगी। अब समझो कितनी कंडीशन खराब होगी। और बिहार का समय और लॉकडाउन का पीरियड हम लोगों ने खुद अनुभव किया। वहां साधु के शरीर से ऐसा मल निकलता था, हमने अपने हाथ से कम कुछ नहीं, कम से कम 1 महीने में कम से कम नहीं तो 500 से 600 बार साधु का मल साफ किया। मजाक नहीं करूं, मल साफ करने के बाद, प्रदीप खुद का अनुभव बता रहा हूं, 600-700 बार मल साफ करने के बाद कभी वो मल नहीं लगा। ऐसा लगता था कि इस साधु की सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। इतना आनंद आता था, इतना आनंद आता। मैं कहूं तुम्हें करोड़ों कमाने के बाद वो आनंद नहीं आएगा जो मैं उस मल उठाने में आनंद आता था।
इन हाथों में, इन्हीं हाथों में मैं बोल रहा हूं, जिन हाथों से जिनवाणी उठाने का सौभाग्य मिलता ना, कई बार मन में आता, घर में होता ना, अपने बच्चे का मल उठा रहा होता, उसका थूक साफ कर रहा होता, उसकी नाक साफ कर रहा था, ये आज इन हाथों से श्री जी को उठाता हूं, इन हाथों से जिनवाणी को उठाता हूं, और जरूरत पड़ने पे गुरु का कप भी इन हाथों में लेता हूं। कभी गुरुदेव को वॉमिटिंग हो जाए, किसी साधु को वॉमिटिंग हो जाए, इन्हीं हाथों से साफ करने का मौका मिलता है। ये हाथ उस दिन पवित्र होते जब तुम साधु के मल को साफ करते हो, और इन्हीं हाथों से अपने बेटे के मल को साफ करते हो, पाप कमाते हो, और जब साधु के मल को साफ करते हो तुम पुण्य कमा के चले जाते हो। हाथ तो वही है बाबू सबके पास। हमने खुद देखा, आप विश्वास नहीं करोगे, निर्गंत सागर जी को लूज मोशन हुए। एक 21 साल का बच्चा निर्गंत सागर हमारे संग में, वो एक दीक्षा हुई थी, दीक्षा हो के 3-4 महीने बाद लूज मोशन हो गए। इतने लूज मोशन हुए कि आप कल्पना नहीं कर सकते। एक दिन में 70 से 80 बार लूज मोशन होना। शरीर का मांस जो अंदर होता है, जिसको तुम फैट बोलते हो, वो फैट भी टुकड़े के रूप में मल के द्वार से बाहर आने शुरू हो गया। बिल्कुल सफेद सफेद फैट। पूरे संघ ने उम्मीद छोड़ दी, हम लोगों को भी डर लग रहा क्या होगा। गुरुदेव को एक भरोसा कि फिरोज सागर तू ध्यान दे रहा है, नियम से बच जाएगा। इतनी सेवा करो कि गुरु को तुम्हारे ऊपर भरोसा जाए कि जहां तुम बैठ जाओ वहां साधु की रक्षा हो जाए। इतना भरोसा गुरु को होना चाहिए। और वह बालक अपने संयम में सामायिक कर रहा है। हम खुद दंग रह गए। एसके जैन साहब, रात्रि में लेटा हुआ बालक क्या बोलता है कि भक्ति छूट गई, भक्ति पढ़ के सुना दो। मुझे लगा कि घर में होता तो बोलता हॉस्पिटल ले चलो, और यहाँ बोल रहा है भाई निर्गंत सागर कि भक्ति छूट गई, भक्ति सुना दो। आप कल्पना करो कि एक व्यक्ति को दिन में 70-80 बार लूज मोशन लगना कोई मजाक नहीं है, छोटी मोटी बात नहीं है। आंखों में रोंगटे खड़े हो, उस समय की पीड़ा आप समझो। हमारे संग में भोजन बनाने वालों को तकलीफ, खाना बनाने वाले, आहार देने वाले कम। एक साधु इतनी समता से खड़ा है, दूसरे साधु के आहार हो जाए उसके बाद आहार कर रहा है, एक दूसरे की मदद कर रहा है, एक दूसरे की सेवा कर रहा है। ये वही शरीर वाले हैं, ये वही बुद्धि वाले जो हमें एक भाई को देखना पसंद नहीं कर रहा है। वहां अलग माँ बाप के बेटे, एक साधु दूसरे साधु की सेवा में लगा है। ये संयम की महानता होती है। मां क्या है रत्नत्रय। ऐसे गुरुओं के प्रति प्रेम बढ़ाओ। क्या है? ऐसे गुरुओं की इतनी भैयावृत्ति करो, इतनी सेवा करो कि कल्पना नहीं कर सकते। सोलापुर में पंडित जी हैं, कट्टर मुमुक्षु कहलाते, कट्टर मुमुक्षु। आचार्य बोलते हैं उनके बारे में, आचार्य विशुद्ध सागर स्वयं बोलते, समझो आचार्य विशुद्ध सागर बोल रहे तो झूठ नहीं बोलते बाबू। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी ने खुद कहा है, सोलापुर में पंडित जी हैं अलंकर जी, आप अभी भी फोन कर लो सोलापुर, पता चल जाएगा। इतना कट्टर मुमुक्षु पंडित, बिल्कुल मुमुक्षु पंडित कहलाने वाला, और इतना कट्टर मुनि भक्त की आप कल्पना नहीं कर सकते। मुमुक्षु समाज को समझना चाहिए कि मुमुक्षु का मतलब मोक्ष की इच्छा रखने वाला, स्वाध्याय करने वाला था। मुनि की निंदा करने वाला कभी मुमुक्षु नहीं होता, वो तो पापी होता है जो मुनि की निंदा करता है। अलंकर पंडित जी सोलापुर वालों सीखना चाहिए। वहां आचार्य विभव सागर जी और आचार्य विशुद्ध सागर जी का मिलन हुआ। वहां विभव सागर जी के संग एक महाराज जी का मल फूट गया, बुजुर्ग थे। भाई तुम विश्वास नहीं करोगे, उनने उठ के, पंडित जी ने ग्रंथ बाद में बंद किया, पहले उठ के मुनिराज का मल साफ किया, और जब साफ किया तो आचार्य जी ने पूछा कि तुम तो मुमुक्षु कहलाते। अरे महाराज जी, मुमुक्षु वही जो मुनि की सेवा करे, जो मुनि की सेवा नहीं करे वो काय का मुमुक्षु। बोले जिनवाणी तो बाद में पढ़ लूंगा, जिनवाणी में जो पढ़ा है वो सेवा अगर मैं नहीं कर पाया गुरु की तो मेरा जिनवाणी पढ़ना बेहतर है। हर मुमुक्षु को ये बात समझना चाहिए, जिनको अपने आप को मुमुक्षु बोलते, कोई मुमुक्षु नहीं जो मुनि की निंदा करे, जो मुनि की सेवा करे वही सच्चा मुमुक्षु होता है। हकीकत बताऊं, जो लोग बोलते ना, आज हमारे बीच में एक ग्रुप चल रहा है जो बोलते कांजी स्वामी ने कहा, कांजी स्वामी के अच्छे शब्दों को सुनोगे ना तो वो खुद बोलता था कि मैं मुनियों के चरणों के धूल हूँ के बराबर नहीं हूँ, मैं तो ऐसे बीतरागी मुनियों के चरणों की धूल हूँ, मैं तो ऐसे बीतरागी मुनियों के चरणों का दास हूँ। आप सोचो, किसी भी व्यक्ति ने भ्रांति नहीं फैलाई, उनको हम लोग समझ नहीं पाए, समझ नहीं पाने के कारण भ्रांति हुई है।
और प्रदीप कभी भी कोई मुमुक्षु का मंदिर हो, लोग बोले मुमुक्षु का मंदिर है, माँ भाई कोई मुमुक्षु की फोटो नहीं रहती, कोई मुमुक्षु की प्रतिमा नहीं रहती। हमारे वीतराग जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा होती। हर मुनि भक्त को जितने अपने मंदिर जाते उसी तरह तुम्हें मुमुक्षु के मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि है तो हमारा ही महावीर वहां बैठा है, हमारा ही श्री मंदिर बैठा है, कोई दूसरा परमात्मा नहीं बैठा। हम अपने परमात्मा को किसी को कैसे दे सकते हैं? हमारा है। अरे हमारे भाई ने अगर अलग से ले भी लिया तो माँ बाप तो हमारे हैं, अरे वो हमारे पास नहीं ला पा रहे तो हम अपने माँ बाप के पास चले जा रहे हैं। अगर हम जाना शुरू कर दे तो पूरी समाज एक होना शुरू हो जाए। कोई भेदभाव नहीं, हम सब एक थे, एक हैं, कोई भेदभाव की आवश्यकता नहीं। गुरुओं की सेवा करने का मौका मिले हमेशा करना। पदमपुरा की एक घटना बताऊं, पिसन सागर जी की। दिलीप तुम्हें याद होगा, राष्ट्रीय संत मुनि श्री तरुण सागर जी का नाम तुम्हें लगता नहीं कि जैन समाज में किसी ने नहीं सुना होगा। तरुण सागर जी का स्वास्थ्य खराब था, अंत का समय था, पदमपुरा पहुंचे। पिसन सागर जी के उपास चल रहे थे, उपास 185 दिन के उपास, 185 दिन में, केवल आप समझो 185 दिन में 33 दिन आहार, मतलब करीबन 6 माह में 1 माह आहार, 5 महीने बराबर उपास। जिसको स्वयं भैयावृत्ति की आवश्यकता है वो केवल अपने गुरु भाई को, जो उनसे 1-2 वर्ष पुराने दीक्षित, ज्यादा दीक्षित हैं, उनको गुरु तुल्य ऊपर बैठाकर स्वयं उनके चरणों में बैठकर उनके पैर दबा रहा है। अरे जिसको खुद पैर दबाने की जरूरत है लेकिन वो दूसरे के पैर दबा रहा है। अरे एक साधु की भैयावृत्ति कर रहा है तो उनसे ये सीखो। हम क्या सीखते? और साधु ने इसके लिए क्या बोल दिया? कोई नहीं बोला। हमें साधु को देख के साधु की भैयावृत्ति करना सीखना है, उनकी निंदा करना नहीं सीखना है। जे अगर तुम सीख जाए तो निर्विशेषक अंग के धारी हो जाओगे। और भैयावृत्ति भी कैसे करना? पद्म पुराण जी में लिखा है। दिलीप, लोग आते और सीधे दबाना शुरू कर देते। अरे पहले देखो कि मांस दबा रहे हो कि हड्डी दबा रहे हो। तुम्हें तो जहां जगह मिली बस दबा दो। जैसे क्या होता है गणेश जी विसर्जन के समय, क्या होता है गणेश जी को लोग ऐसे उठा के फेंकते जैसे कोई गौर हो। अरे भाई 9 महीने 9 दिन जिनकी पूजा की, 10वें दिन उनको सम्मान पूर्वक विसर्जन करो, कन नहीं है तो उसी तरह क्या होता है गुरु के पास आ गए, जहां जगह मिली वो सिर पे भी ऐसे चढ़ जाते, बिल्कुल जैसे कि घर में तो चढ़ने मिलता नहीं किसी के, तो गुरु मिलते बिल्कुल ऐसे चालू हो जाते, मालिश करना बिल्कुल ऐसे दबा देते जैसे पूरी नसें हिला देंगे। भैयावृत्ति के लिए लिखा है कि जब भी भैयावृत्ति करो ना तो यहां से नहीं करना चाहिए, उंगलियों से, गद्दी से करनी चाहिए, गद्दी से दबाना चाहिए। और हमेशा आगे के भाग को नहीं, पैर के पीछे के भाग को, जो मांस है उसको दबाना चाहिए। हड्डी को दबाने से दर्द बढ़ता है, मांस को दबाने से दर्द दूर होता है। माँ, कभी कोई गुरु बीमार हो जाए तो हमेशा उनको काली मत पिला देना, पहले देखना ठंडी का बुखार है कि गर्मी का बुखार है। तुम लोगों को तो फिक्स है भाई कुछ भी हो जाए और गुरुदेव वो काली ले लो। अब पता चला पहले ही तो उनको गर्मी चढ़ी है, गर्मी का बुखार है, ऊपर से काली और पढ़ा दो तो 102 था तो 104 तुमने पहुंचा दिया। हम नहीं भी जा रहे हो तो चले जाओ गुरुदेव। भैयावृत्ति करना भी कला है बाबू, हर कोई नहीं कर सकता। क्या सोचो, भैयावृत्ति करना भी एक कला है। गुरु को आहार दे रहे हैं, अब हमारे राकेश खड़ा हो जाए, बोले गुरुदेव अरे हम तो इतने मेहनत से फल लाए, अब ले लो। अरे पहले देखो तो सही, देख काय के ऊपर दद्दा, अभी मूंगफली के ऊपर फल खिला दो, फिर दिन भर में छींकते फिरे। कई बार क्या होता राकेश, ऐसे ही होता हम लोग की बड़ी दशा है, पतला चल रबड़ी रही, उसमें लोग फल डाल देंगे। अरे उनको तो सिस्टम है, जो लोग व्यक्ति जो सामग्री बना के लाता उसको तो यही लगता कि हमें देनी है, बस कैसी भी चल जाए। भाई देने से और चलने से तुम्हें पुण्य आश्रय नहीं होता। गुरु की चर्या में साधक बने, गुरु की तपस्या में तुम्हारा अन्न तुम्हारा दान साधक बने तो तुम्हें पुण्य आश्रय होता है, उनको बाधक बने तो तुम्हें पाप आश्रय ही होता है। कभी किसी गुरु के पास जाओ और गुरुदेव को आहार देने के भाव हो तो खूब आहार देना, लेकिन आहार देने का मतलब माँ कहीं भी किसी ग्रंथ में ना हमने पढ़ा है और तुमने पढ़ा हो तो बता देना कि रोटी के गिलास को देना ही आहार है। चाहे आप सब्जी दो, चाहे दाल दो, चाहे पानी दो, चाहे दूध दो, चाहे फल दो, चाहे ड्राई फ्रूट दो, चाहे मीठा दो, कुछ भी गुरु के हाथ में रखोगे वो हर चीज गिलास है, क्योंकि गुरु कबलाहार, कबल मतलब गिलास होता है, गिलास ग्रहण करते हो,
गिरास रोटी का टुकड़ा नहीं होता। गुरु की अंजलि में जो कुछ भी दो वो सब कुछ गिरास है। अरे गुरु के हाथ में आहार देने से पुण्य लगता, रोटी देने से कभी पुण्य नहीं लगता। जिनके अंदर भाव है कि रोटी दूंगा तो ही पुण्य लगे, याद रखना उनको कभी पुण्य नहीं लगता। पुण्य उनको लगता जो गुरु के पास आके ये सोचते हमें देने मिले या ना मिले, बस गुरु के आहार निरंतर हो जाए, गुरु को आराम से आहार चल जाए, उन लोगों को पुण्य लगता। इसलिए तो सभी लोगों को पुण्य लग जाएगा, सभी लोग भोग भूमि नहीं चले जाएंगे तो वहां भर नहीं जाएगी। इसलिए तो करोड़ों लोग आहार देते और हजारों लोग भोग भूमि जा पाते, बाकी सब भोग भूमि जाते। भाई अगर तुम्हें भोग भूमि जानी तो भक्ति के भाव लाना पड़ेगा, रोटी उठा के रखने से कभी पुण्य नहीं लग पाएगा। भैया वित्ती आप स्वयं कल्पना करो, कभी टाइम मिले दिलीप तो एक बार यत्न सागर जी के पास 10 मिनट बैठना और इनसे पूछना कि महाराज जी आप तो मुझे बताओ बनारस से बृजपुर के बिहार में क्या हुआ था। यत्न सागर को खुद लग गया था कि अब तो हम गए। इतना कष्ट आता है गुरुओं के पास, सोचो प्राण बिल्कुल हकेती में। संग में करीबन 11-12 साधु इतने बीमार थे, हम क्या कर रहे हैं शरीर का फैट, मतलब समझो कि 1.5 किलो 1.25 किलो मल शरीर में रहता है, वो पूरा निकल गया, उसके बाद शरीर का फैट निकल रहा है। प्रमाण है, आप पूछ लो कितने सावक थे उस समय पूरे शरीर का फैट निकल जाना, तकलीफ देखो आप क्या है। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा, उस समय भी टीकमगढ़ के योगेश भैया, मनोज भैया भिलाई और फणीराज जी हेकड़े और पन्ना के क्या नाम उनका नरेंद्र कुमार जी, ये चारों संघ की व्यवस्था देख रहे थे। रात दिन एक करके जब जो दवाई चाहिए, जब जो गाड़ी की व्यवस्था, जो भी चाहिए, जहां से चाहिए, केवल भैयावृत्ति करना सीखना है तो इन 4 सावकों से सीखो। इतनी गजब भैयावृत्ति की, इतनी गजब भैयावृत्ति। रात को 2 बजे दिलीप बोला कि ये चामक की आवश्यकता, रात को 2 बजे दौड़ के वो 100 किलोमीटर दूर से व्यवस्था करके लाए। अपन ने बुलाया, ऐसे सावकों को भी अपन एक दिन बुलाएंगे, ऐसे जिनने भैयत्ती को उनका भी अपन सम्मान करेंगे, क्योंकि इनने हमारे शासन को नहीं, हमारे गुरु के प्राण नहीं बचाए, हमारे जिन शासन की धरोहर के प्राण बचाए हैं। भाई राकेश, जो दान देते ना उनका तो सम्मान करते ही हो, जो छोटे छोटे बच्चे आके ना संडे को दौड़ते हैं बच्चे गुरुदेव को आहार को, उनका ज्यादा सम्मान किया करो, क्योंकि जिनका तुम सम्मान कर रहे हो वे तो वैसे कब्र के बाजू में बैठे हैं, 60-70 पे कब खिसक जाए कोई भरोसा नहीं, इंतजार ही कर रही है। वे तो मजबूत से रस्सी पकड़ के बैठे हैं, वे छोड़ना नहीं चाह रहे, वरना कब्र तो उन्हें खींची रही है। लेकिन जे के आए, अगर इस उम्र में तुमने उनको सम्मान दिया ना, 15-15 16-16 साल के बच्चे तुम्हारे जाने के बाद 60 साल तक धर्म को यही आगे लेके जाएंगे, तो याद रखना उनको सम्मान नहीं दे रहे, 60 साल के लिए तुम अपने धर्म की व्यवस्था कर रहे हो। क्या तकलीफ होती होगी है, आप सोचो। राष्ट्रीय संत मुनीषी तरुण सागर जी, दुनिया उनके बारे में कितना कुछ बोलती थी, कितना अब बात फैलाया, कितना सब कुछ किया, अंत में उनने ऐसी एक बॉल पे 6 मारा, ऐसा 6 मारा कि सबके मुंह में जाके बॉल लगी। जो लोग उनके बारे में उल्टा सीधा बोलते थे, चाहे साधु हो, चाहे सावक हो, चाहे विद्वान हो, कोई हो, अंत समय लोग पीड़ा को सोच रहे हैं। 51 वर्ष की उम्र कोई बड़ी वर्ष नहीं होती। उस अंत समय में उन्होंने लिख के दे दिया कि आज से मैं 4 प्रकार के आहार का त्याग करता हूँ, मेरे दीक्षा लेने का उद्देश्य ही समाधि है, मैं उस समाधि को स्वीकार करता हूँ। जैसे उन्होंने लिखा ना, सबकी बोलती बंद। वही साधु जो पहले बुराई करते थे फिर तारीफ करते मिल जाते। याद रखना प्रदीप, जब कोई व्यक्ति किसी की बुराई करते मिले ना, समझना ये बेपैंदी का लोटा है। हम क्या बोल रहे हैं, हम पुष्पदन सागर जी और देवनंदी महाराज जी की एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। उनने हमें एक सीख दी थी, जीवन में बेटा कभी कोई तुम्हें किसी साधु की बुराई करते मिल जाए, उस व्यक्ति से दूर होना, क्योंकि उसको बुराई करने की आदत है। आज वो दूसरी की कर रही, कल वो इंतजार ऐसी बात कर रही, एक बार तुम जाओ फिर हम तुम्हारी चालू करते। कभी भी जीवन में तुम्हें कोई किसी की बुराई सुनाए ना प्रदीप, दिलीप भाई, कभी भी कोई किसी की बुराई सुनाए, उस व्यक्ति से दूर हो जाना नियम से। क्यों? क्योंकि उसको तो बुराई करने की आदत है। जैसे जिस व्यक्ति को मीठा खाने की आदत लग जाए ना, फिर वो कहीं नहीं देखता कि कहाँ का मीठा मिल रहा, शुद्ध है शुद्ध है, कहीं मिले उसको तो खाना है, चाहे चोरी करके खाने मिले, हेमंत खाता ही है। उसी तरह अगर किसी को बुराई करने की आदत हो जाए ना, उस व्यक्ति से बिल्कुल ऐसे दूर हो जाना जैसे अग्नि से दूर रहते हो, उस व्यक्ति से ऐसे दूर हो जाना जैसे खाई से दूर रहते हो, उस व्यक्ति से ऐसे दूर हो जाना जैसे सींग डाले बैल से दूर रहते हो। जैसे समझना कि वो तो एक पल के लिए अग्नि तुम्हें ना जलाए,
है। हो सकता है खाई तुम्हें जिंदा छोड़ दे, बैल हो सकता है कि तुम्हें ना मारे, लेकिन ये व्यक्ति बस इंतजार करता कि तुम अभी बुराई सुन रहे हो, फिर तुम जैसे जाओगे नियम से वो तुम्हारी बुराई करेगा, उसको आदत लग गई। और जिन लोगों को आदत लग रहा है उनकी आदत नहीं छूटती, उनको नशा हो जाता है। तो ऐसा गुरु होता है। कैसे भैयत्ती करना? दबाते समय ध्यान रखना, आहार के समय ध्यान रखो कि उनको क्या योग्य है क्या योग्य नहीं है, मौसम के अनुकूल आहार देना, ये भी एक भैयत्ती है माँ। और अगर हम आहार नहीं दे पा रहे, मान लो हमें ऑफिस जाना है कुछ है, उस समय जैसे ही 10 बजे, तुम लोग सही बताऊं ना, एक बहुत अच्छी चीज बताऊं, सन्मति पार्क वालों के लिए तो बिल्कुल स्वर्णिम चीज है। तुम लोग इतनी अच्छी जगह देते कि तुम्हें जाना लोग देखते नहीं। कुछ मत करो मामा जी, पूरे सन्मति पार्क में आके सब परिवार को बोलो, जितने जैन भाई हो ना, सब घर में शुद्ध एक वस्तु रोज बनाया करो। पूरा भोजन नहीं भी बना पाओ, शुद्ध एक वस्तु रोज बनाओ, और रोज एक शुद्ध वस्तु बनाओ, और पानी बिल्कुल एक जग पानी प्रासुक रखो। कोई नहीं, कुछ भी नहीं, वो उपयोग में आ गया तो उपयोग में खुद के आ जाएगा, वो एक जग पानी रखो। और रोज जैसे ही 10 बजे बढ़िया एक सोले के कपड़े पहने और एक कलश लिया और घर के बाहर आ गए। तो मालूम मुनिराज नहीं है, लेकिन याद रखना उस समय आहार के समय अगर तुम घर के बाहर आके इतनी सी क्रिया करते हो ना माँ, तुम्हें 3 कम 9 करोड़ मुनिराज में जितने 36 गुणस्थान बढ़ती हैं, उन सारे गुरुओं को आहार देने का पुण्य लगेगा, उन सारे गुरुओं की भैयावृत्ति करने का पुण्य लगेगा, उन सारे गुरुओं की सेवा करने का पुण्य लगेगा। तो 5 मिनट की क्रिया इतने सारे गुरुओं की भैयावृत्ति करा देगी, इतने सारे गुरुओं का आहार का दान का पुण्य लगा देगी। और क्या चाहिए तुम्हें पंचम काल में? यही तो पंचम काल की सार्थकता, इसके अलावा सब व्यर्थ है पंचम काल में। दिलीप सही बताओ हैं? जब हकीकत बताना, तुम अभी गुरुदेव के पास थे, थे कि नहीं? सही बताना, दिल से बताना। गुरुदेव सामने बैठे थे, उनसे बात भी हो रही होगी, उनको छूने भी मिल रहा था, देखने भी मिल रहा था। हकीकत ना उन सब में आनंद आता कि जब गुरु के हाथ में गिरा सकते, उस समय सबसे ज्यादा आनंद आता है तक नहीं? गुरु के अंजलि में गिरा सकते तो कैसा लगता है कि जिन हाथों से हमने पाप किए, उन हाथों से हम संयम कर पा रहे, उन हाथों से हम गुरु को ग्रास दे रहा है, और वो ग्रास जो हमने दिया वो अन्य से वो जीवन दिन भर साधना करेंगे। दिलीप आप विश्वास करो, किसी माँ से पूछ लो कि एक बेटे को भोजन कराती है, उसको वो मजा नहीं आता जो गुरु के हाथ को आहार कराने में आता है। तुमने अपने बेटे को बचपन में तो खिलाया होगा, आज तो हमें खिलाते, प्रशंसा का जी के लिए किसी गुरु का आनंद आता कि नहीं? हकीकत तो बचपन में बेटे को खिलाने के बाद वो आनंद नहीं आया जितना आनंद किसी गुरु को कराने में आता है। और माँ आप खुद अनुभव करो, 100 मेहमान आ जाए तुम्हारे घर में, तुम भोजन बनाती ना, उतने मजे से नहीं बनाती जब एक गुरु आ जाए और जब उसके लिए भोजन बनाती, आहार बनाती, तो कैसा होता है? 10-10 दिन पहले मानसिक तकरीर हो जाती, अरे महाराज जी को जो चलाना है, अपन को जे बनाना है। और पर अगर पता भी नहीं हो ना तो क्या करती माँ? दूसरे से पूछती कैसे बनता है, और बिल्कुल फोन लगाना शुरू कर देते, क्या चौका लगा, गुरुदेव क्या लेते, कैसे लेते, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। आप सोचो, जो व्यक्ति तुम्हारे शहर में नहीं जन्मा, जिस व्यक्ति से तुम्हें परिचय नहीं है, उस व्यक्ति का तुम पसंद पता कर लेते, और कई बार तुम्हें अपने रिश्तेदारों की भी पसंद नहीं पता, जो तुम्हारे यहाँ 100 बार खा गए। तो आहार ऐसे ही होता है, गुरु की भैयाती करने का मौका। गुरु के पास जब पास बैठते तो ऐसे लगता है कि जैसे साक्षात महावीर के पास बैठे हो। राकेश, अभी भी कई बार ऐसा हुआ होगा मासोपासी की समाधि के बाद, तुम तो अंत में जुड़े ना, कई बताओ, कई बार ऐसा हुआ कि जब आंख बंद करी कभी फ्री बैठे हो, याद आई हो गुरुदेव की, तो वो पल याद आते कि नहीं उनके पास बैठते थे? आप सोचो कि दुनिया के पास बैठने के बाद आज तक हमें याद नहीं आती, गुरु के पास बैठे तुम राकेश, सन्मति सागर जी के पास, आज भी तुम जब सोचते होगे आंखों में आंसू आ जाते कि उन गुरु के पास हम बैठे। तुम अपने आप को सौभाग्यशाली तो मानते होगे कि उन गुरु से जुड़े, लेकिन एक दुर्भाग्य लगता होगा कि पहले जुड़ जाता तो कितना समय गुरु चरणों में लग जाता। तो वही सोचना कि आज जो छोटे छोटे बच्चे हमारे बड़ौदा के गुरुओं से जुड़ रहे हैं, भाई हमसे कई गुना पुण्यशाली है, हमसे कई गुना सौभाग्यशाली है। जिस उम्र में हमें गुरु की परिभाषा मालूम नहीं थी, उस उम्र में गुरु के चरणों में आके वो भैयावत्ती कर रहे, गुरु की अंजलि में आहार दे रहे, प्रभु के मस्तक पे अभिषेक कर रहे, वो हमसे कितने पुण्यशाली बच्चे हैं, है कि नहीं? और हकीकत बताओ, तुम चातुर्मास नहीं कराते तो उन बच्चों का पुण्य कहां से बढ़ता है? तो इसलिए तो बाबू हर साल ऐसी व्यवस्था करो कि गुरु आते रहे। गुरु नहीं आएंगे ना तो तुम्हारे बच्चों में संस्कार भी नहीं आएंगे, और बच्चों में क्या, बड़ों में भी नहीं आएंगे। बड़े कौन से सुधरे बैठे हैं,
है कि नहीं। ऐसे स्वभाव, और कौन सा शरीर, वही शरीर जो बिल्कुल मलमूत्र से भरा है, सब कुछ उस शरीर में, लेकिन रत्नत्रय धारण करने के बाद माँ क्या होता है, उनके चरणों में अपना मस्तक स्वयं झुक जाता है। कोई तुमसे बोलता नहीं है मंत्र की गुरु को नमस्कार करो, कोई फोर्स करता क्या, लेकिन जैसे गुरु को देखते क्या लगता है, अरे परमात्मा तुल्य मुद्रा को देख के स्वयं अपना माथा उनके चरणों में झुक जाता है। अभी मान लो ऐसा हो जाए कि कभी मान लो तुम्हें बोल दिया जाए 5 दिन तुम्हें चरण छूने नहीं मिलेंगे, फिर कैसा होता है, अरे ऐसा लगता है कि कुछ भी ले लो लेकिन ये चरण हमें दे दो, है? दिलीप तुम शेखर जी पांडा में जाते थे, और जब गुरुदेव वो अंदर रहते थे, जब कैसे इंतजार होता था, मान लो तुम 5 तारीख को पहुंच गए और 8 तारीख को पांडा है, वो 3 दिन कैसे कटते थे, ऐसा लगते हुए 3 दिन जैसे 30 दिन काटना बहुत भारी लगते थे। और जब वो 5 मिनट के लिए आहार के लिए 10-15 मिनट तो कितना आहार लेते थे, एक आध तो रोटी खुपती होगी इतने उपास के बाद, और जब वो 10-15 मिनट के लिए आते थे, वो 10-15 मिनट इतनी एनर्जी देके जाते थे, ऐसा लगता था जैसे साक्षात 100 दिन का वैभव हमें मिल गया हो। जे गुरु की महिमा होती है, जे रत्नत्रय की महिमा होती है। इसलिए क्या करे, निज गुणों का प्रगुणा प्रीति, ऐसे रत्नत्रय धारियों के प्रति अपनी प्रीति बढ़ाओ, इनसे प्रेम बढ़ाओ, इनके प्रति भक्ति बढ़ाओ। दुनिया के प्रति प्रेम बढ़ाओगे तो पाप होगा, और गुरु के प्रति प्रेम बढ़ाओगे तो पुण्य लगेगा, तुम्हारे पाप भी कटेंगे और आगे की अच्छी उत्तम व्यवस्था होगी। इसी मंगल भावना के साथ कि हम सब निर्विघ्न चिकित्सा के धारी बने। ध्यान रखना, आज से जितने लोग सुन रहे हैं, चाहे यहाँ सुन रहे हो चाहे कैमरे के माध्यम से, सबसे कहना है, जब भी गुरु मिले, अगर तुम्हें मल साफ करने का भी मौका मिले तो बड़े हंस के साफ करना, और गुरु का ही नहीं अपने परिवार के बुजुर्गों का भी मल साफ करने का मौका मिले हंस के करना है। याद रखना, तुम बुजुर्गों की भैयावृत्ति करते हो, वो बुजुर्ग वो नहीं है, वो बुजुर्ग वो है जिसने जीवन भर नमोकार का पाठ किया, वो बुजुर्ग वो है जिसने महावीर को नमस्कार किया, वो बुजुर्ग वो है जिसने परमात्मा को नमस्कार किया, वो बुजुर्ग वो है जिसने गुरुओं को आहार दिया। सोचो हम उस पुण्य आत्मा की सेवा कर रहे, किसी परिवार के सदस्य की सेवा करके मत समझना, ऐसी सेवा करना कि किसी हम परमात्मा के भक्त की सेवा कर रहे, और परमात्मा के भक्त की सेवा भी परमात्मा की सेवा ही तुल्य पुण्य आस्व कराएगी। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ बोलिए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की